गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट। नमस्ते सभी को। मैं आपको बता दूं, हम लोग चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में। ठीक है, 2 दिन पहले। और यहाँ पे बच्चों ने कुछ डाउट पूछे हैं, उस डाउट को इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। मतलब सेम टाइप का डाउट्स ही है सारे क्वेश्चन, बस थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस क्या है, बाकी हमने कॉन्सेप्ट सारा चैप्टर 2 का क्लियर कर दिया था आपको, और उस पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन PYQ जो बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चंस आए वो सारी चीजें क्लियर की गई थी। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। 3 डाउट्स हमारे पास आए थे, इन तीनों को हम क्लियर करें, ध्यान दीजिएगा। पहला जो हमारा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोज हमारा अल्फा एंड बीटा है। सोल्यूशन में ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस AX प्लस बी। ये पॉलिनोमियल है, इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C। तो यहाँ जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू माइनस A एंड वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू B। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया बेटा, क्वेश्चन पे ध्यान दिया करिए। जब रीड करिए क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से रीड किया करिए। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पूछा गया है, लेकिन उस कंडीशन में पूछा गया जब उसके जीरोज ये जीरोज क्या है, 3 अल्फा प्लस 1 एंड 3 बीटा प्लस 1। तो इस जब जीरोज ये है तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा गया है। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का जो फॉर्मूला बताया गया, P ऑफ x के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपको फॉर्मूला बताया गया। अगर दो चीजें हमारे पास आ जाए, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ पुट कर देंगे तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, मिल जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल जीरोस अल्फा एंड बीटा है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकालनी है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखाया भी है कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय। तो पहले इसके हेल्प से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी इज ए and value of A is 1, means alpha plus beta is equal to A, and alpha into beta is equal to C by A. तो value of C is B and value of A is 1, means alpha into beta is equal to B. अब हमसे जो पॉलिनोमियल पूछा गया है वो इस कंडीशन में पूछा गया कि ये दोनों जीरोज है, तब पॉलिनोमियल क्या होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का सम निकालेंगे, 3 अल्फा प्लस 1 प्लस 3 बीटा प्लस 1। तो इसको सम करेंगे तो इसमें 3 कॉमन हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और हमारे पास अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इज A, यानी A प्लस 2A, यानी सम निकल आया हमारे पास जीरोज का। ये हो गया सम। फिर इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे, 3 अल्फा प्लस 1 इंटू 3 बीटा प्लस 1। प्रोडक्ट इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9 अल्फा बीटा, इसका इसके साथ होगा प्लस 3 अल्फा, इसका इसके साथ होगा प्लस 3 बीटा, इसका इसके साथ होगा प्लस 1। तो 9 वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा B है। इस सिस्टम में 3 कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, तो 9B वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज A, मीन्स 3A प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल से काम करने होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। जीरोस दिया था अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल का, उसका सम निकाल लिया, उसका प्रोडक्ट निकाल लिया। हमको जो पॉलिनोमियल फाइंड करना है वो ये जीरोस है, तब पॉलिनोमियल फाइंड करना है। पहले इस जीरोस का सम निकालेंगे, गिवन पॉलिनोमियल के हेल्प से निकाल लिया, इस जीरोस का प्रोडक्ट निकाल लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। P ऑफ x इज इक्वल टू K एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस, इसका है यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो 3A प्लस 2 इन ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 9B प्लस 3A प्लस 1। अब यहाँ K कांस्टेंट है तो K की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी,
और हमारा जो आंसर होगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 9b प्लस 3a प्लस 1। तो हमें जो फाइंड करना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारा आ गया आंसर। सेम सारे डाउट्स वैसे ही हैं, सेम कंडीशन में पॉलिनोमियल अलग है और जीरोज अलग गिवन है। ठीक है, तो ये डाउट था एक स्टूडेंट का जिसने कमेंट किया था, पूछा था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसके जीरोज अल्फा बीटा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। तो पहले इस पॉलिनोमियल से सम निकाल लिया गया, प्रोडक्ट निकाल लिया गया। फिर जो दो जीरोज हमारे पास है 3 अल्फा प्लस 1 3 बीटा प्लस, इस जीरोज के हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो पहले इस जीरोज का सम निकाल लिया, फिर इस जीरोज का प्रोडक्ट निकाल लिया, और प्रोडक्ट सम आ गया तो इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, ये हो गया हमारा फर्स्ट जो डाउट था। अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड ध्यान दीजिएगा, सेकंड जो डाउट है सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, बस जीरोस डिफरेंट कर दिया गया, पॉलिनोमियल डिफरेंट है, लगेगा सेम टाइप से, इसी तरीके से। ओके, ध्यान दीजिएगा। जो डाउट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 1। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वैल्यू ऑफ ए इज p, वैल्यू ऑफ b इज q एंड वैल्यू ऑफ c इज 1। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर हो गया। फर्स्टली यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, माइनस बी बाई ए मीन्स अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू ऑफ b इज माइनस q मीन्स प्लस q अपॉन p, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्लस q अपॉन p, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a, वैल्यू ऑफ c इज 1 एंड वैल्यू ऑफ a इज p। तो जो गिवन पॉलिनोमियल था उसके जीरोस अल्फा बीटा थे, उसके हेल्प से उसका सम निकाल लिया, उसका प्रोडक्ट निकाल लिया। अब हमें ऐसा पॉलिनोमियल बताना है, ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है जिसका जो जीरोस है 2 अपॉन अल्फा और 2 अपॉन बीटा है। तो सबसे पहले इस जीरोस का हम सम निकालेंगे। तो इस जीरोस का जब सम निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 अपॉन बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बीटा 2 अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, ऊपर 2 कॉमन है, इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्यू अपॉन पी, वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा 1 अपॉन पी। यहाँ पुट कर देंगे तो 2 इंटू क्यू अपॉन पी अपॉन 1 अपॉन पी, पी से पी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारा बचेगा 2q। अब प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट जब निकालेंगे जीरोस का तो 2 अपॉन अल्फा इंटू 2 अपॉन बीटा यानी 4 अपॉन अल्फा बीटा, तो वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा 1 अपॉन पी यहाँ पुट कर देंगे और ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 4p। तो दिस इज अ सम एंड दिस इज अ प्रोडक्ट। अब फॉर्मूला अभी आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, p ऑफ x इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके फाइन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो p ऑफ x k एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस इज माइनस 2qx प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4p, k इज अ कांस्टेंट, k की वैल्यू यहाँ 1 होगी, तो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2qx प्लस 4p। दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब जीरोस हमारा 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा। सेम टाइप से क्वेश्चन था, उसी पैटर्न पे सॉल्व करना था। और फर्स्टली पॉलिनोमियल जो गिवन था उसको लिखेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लिया, इस पॉलिनोमियल के जीरोस का सम निकाल लिया गया एंड प्रोडक्ट निकाल लिया गया। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमसे पूछा गया उसका जीरोस है 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे
कि उस जीरोज का सम निकाल लेंगे। तो सम जब निकाला है 2/अल्फा प्लस 2/बीटा इज इक्वल टू 2 बीटा। यूज करो। चलिए तो सम निकालेंगे 2/अल्फा प्लस 2/बीटा इज इक्वल टू 2 बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 2/अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू ऑफ क्यू अपॉन पी, तो 2 इंटू क्यू अपॉन पी, अल्फा इंटू बीटा 1/p, p से p कैंसिल आउट, सम इज 2q एंड प्रोडक्ट इज 4p। तो इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरा डाउट। सेम पैटर्न पे सेम सवाल, बस जीरो चेंज कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से लगाइएगा अगेन। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम फिर से इसको क्लियर कर देंगे। देखिए एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर दिस पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू a है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू c। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज अल्फा -3 और बीटा -3 दिया है। तो सबसे पहले इस तरीके से काम करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज का सम और इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। फिर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब ये जीरोज के हिसाब से, तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, सम आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा, और उसके बाद इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारा ये तीसरा क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके द्वारा दिए गए डाउट्स थे जो हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है, एक्सप्लेन किया है। अब आपको बता दें, हमने आपको स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू डिग्री, एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, एंड इम्पोर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर में क्लियर किया गया। एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाए गए। एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाने के बाद हमने पी बाई क्यू जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में अभी तक आए उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर उस सारे कॉन्सेप्ट में किसी क्वेश्चन में अगर और भी प्रॉब्लम आती है तो आप बार बार हमसे क्या कर सकते हैं, इस डाउट को पूछ सकते हैं। क्लियर। ये आपका पूरा चैप्टर 2 हमने कंप्लीट किया अकॉर्डिंग थ्योरी एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चन पूरे बेस से। और अब हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा और बताइएगा, और ये जरूर बताइएगा कि आप क्या कहते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।